Good morning, student. Yesterday, in our previous video, globalization and the Indian economy, we have discussed trade barriers, restrictions on foreign trade, new economic policy, liberalization. Today, we will discuss about WTO, that is World Trade Organization. It is an international organization dealing with the global rules on trade between nations. दो देशों के बीच में जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं ट्रेड को लेके ग्लोबली, नेशनल एंड इंटरनेशनल, वो हमारे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें हमारी WTO डील करती है. इट्स मेन फंक्शन इज़ टू एंश्योर दैट ट्रेड फ्लोज एज स्मूथली एंड एज फ्रीली एज पॉसिबल. जो हमारे दो देशों के बीच में जो हमारे व्यापार हैं वो हमारे फ्रीली हो सकें, इस चीज़ को ध्यान में रख के जो हमारा WTO है वो काम करता है. इट सपोर्ट्स द लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट इन इंडिया. WTO was started at the initiative of developed countries. Its objective is to liberalize international trade and ensure that its members obey its rules. ऐसा ना हो कि जो हमारी डेवलप्ड कंट्री हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को अपने दबाव में ले और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो केवल हमारी अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ या डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए रह जाएं और डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं वो डोमिनेट करें. तो इसलिए उस सब पे नज़र रखने के लिए हमारी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वर्क करती है. थ्रू WTO इज़ supposed to allow free trade for all the countries, but it is found that the developed countries have unfairly implemented some rules. They have forced the developing countries to remove barriers from their countries. At the same time, they themselves have restricted imports to their countries or use unfair trade practices to manipulate the market. For example, an example of this is the trade in agriculture product. Agriculturists in USA are heavily subsidized by their government so that they can export products like wheat and cotton at very low prices to developing countries. This increases competition and adversely affect farmers in these countries. So हमारे जो बेसिकली इन शॉर्ट हम कहें तो जो हमारा WTO है वो जो ग्लोबली हमारा व्यापार होता है, जो हमारा ग्लोबली इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज़, उस पर नज़र रखता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाता है और उन्हें फॉलो कराता है. और जो कंट्रीज़ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करती उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस भी लगाने की अथॉरिटी WTO के पास होती है. नाउ दिस इज़ द general introduction of WTO. Next, we'll discuss on impact of globalization in India. जो ये globalization हो रहा है इसका इंडिया की इकोनॉमी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है. Globalization resulted in more competition among producers, both local and foreign. It gives great choice of goods with improved quality at lower price. जो globalization है इसमें हमारा जो प्रोड्यूसर्स हैं, एक तो उसमें कंपटीशन है, कंपटीशन बढ़ रहा है. जो लोकल है हमारे प्रोड्यूसर्स उनमें भी और जो फॉरेन प्रोड्यूसर्स हैं उनमें भी, क्योंकि एक ने कोई चीज़ बनाई है तो दूसरा उससे बेटर ही लेके मार्केट में आएगा. तो ऐसे में जो हमारा बायर है, जो हमारा कस्टमर है, उसको फ़ायदा होता है. क्यों? क्योंकि उसको लो प्राइस पे उसको बहुत सारी वैरायटी में चॉइस मिल जाती है. मतलब चॉइसेस हैं उसके पास कि वो लो प्राइस में इम्प्रूव्ड क्वालिटी
किस तरह से खरीद सकता है। MNCs हैव इंक्रीज देयर इन्वेस्टमेंट इन इंडिया इन सेल फोन्स के क्षेत्र में MNCs ने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा जो हमारी ऑटोमोबाइल कंपनीज़ हैं उनमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स में किया है, सॉफ्ट ड्रिंक्स में किया है, फास्ट फूड एंड सर्विसेज सच एज बैंकिंग इन अर्बन एरियाज़। फास्ट फूड और हमारे जो बैंकिंग सर्विसेज हैं या बैंकिंग है हमारी अर्बन एरियाज़ में, नए नए बैंक लॉन्च हुए हैं इंटरनेशनली, तो ये सब हमारी MNCs का इम्पैक्ट है इंडियन इकोनॉमी पर। मैनी न्यू जॉब्स हैव बीन क्रिएटेड एंड लोकल कंपनीज सप्लाइंग रॉ मटेरियल एंड सर्विसेज टू दीज इंडस्ट्रीज हैव प्रपोज्ड। ये हमारा एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट है इंडिया की इकोनॉमी पे कि जो नई नई जॉब्स क्रिएट हुई हैं, जैसे जैसे MNCs आई हैं बिज़नेस लेके, तो वो इंडिया में नई नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट कर रही हैं और जो हमारी लोकल कंपनीज़ हैं उनको रॉ मटेरियल एंड सो मैनी थिंग्स सप्लाई करने की भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। इससे जो हमारी इनकम है उसका लेवल भी बढ़ता है। इसके अलावा अगला इम्पैक्ट है हमारी इंडियन इकोनॉमी पे दैट ग्लोबलाइजेशन ब्रिंग अ न्यू एंड इम्प्रूव टेक्नोलॉजी। ग्लोबलाइजेशन के थ्रू हमें न्यू और इम्प्रूव टेक्नोलॉजी मिलती है। एक देश की दूसरे देश में टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान, जैसे वर्ल्ड में जापानीज़ टेक्नोलॉजी का अपने आप में अलग ही एक इम्पोर्टेंस है। सो ग्लोबलाइजेशन के थ्रू इस टेक्नोलॉजी से वर्ल्ड के ज़्यादातर देशों को लाभ मिल रहा है। तो ये इंडिया में भी इसका इम्पैक्ट हुआ है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंडिया में जो नई नई टेक्नोलॉजी हैं वो आ रही हैं और इससे जो हमारी लोकल कंपनीज़ हैं उनको भी बहुत बड़ा बेनिफिट हो रहा है, वो भी सीख रहे हैं विदेशों से। इसके अलावा सम लार्ज इंडियन कंपनीज़ लाइक इन्फोसिस, टाटा मोटर्स, एशियन पेंट्स, रैनबैक्सी and so many other companies, they are also emerged as MNCs and set up companies in other countries। ऐसा नहीं है कि विदेशी कंपनियां ही इंडिया में आ रही हैं। इंडिया की भी बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी कंपनीज़ को विदेशों में सेटअप कर रही हैं। इससे जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज है, जो हमारा फॉरेन ट्रेड है वो बढ़ता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हमारा जो बैलेंसिंग होती है, ऐसा ही नहीं है कि हम सब कुछ मंगा ही रहे हैं, हम भी विदेशों को कुछ चीज़ें दे रहे हैं, तो इससे हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में बैलेंस क्रिएट होता है। इसके अलावा न्यू कंपनीज़ दैट प्रोवाइड कॉल सेंटर्स, हमारा IT सेक्टर्स के जो कॉल सेंटर सर्विसेज हैं वो हमारी जो है ये सब MNCs की ही देन है, ग्लोबलाइजेशन की ही देन है। ग्लोबलाइजेशन हैज़ threatened small producers and their production had decreased considerably. Producers of small industries like battery, plastic toys, tires, dairy products and vegetable oils are affected due to competition। अब सारे जो ग्लोबलाइजेशन के पॉजिटिव इफ़ेक्ट ही नहीं इकोनॉमी पे पड़ते हैं, कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट भी पड़ते हैं। इसमें जो हमारे छोटे स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो हमारे छोटे व्यापारी होते हैं, उनको काफ़ी नुकसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमें सस्ते में अच्छी क्वालिटी, अच्छी टेक्नोलॉजी की चीज़ मार्केट में उपलब्ध हो जाती है और उस टेक्नोलॉजी की वजह से जो हमारा लोकल प्रोड्यूसर है, स्मॉल प्रोड्यूसर है, उसको इस कंपटीशन की वजह से बहुत नेगेटिव इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। सो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड impact of globalization in India are negative and as well as पॉजिटिव ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से केवल सारे पॉजिटिव इफ़ेक्ट ही इंडियन इकोनॉमी पे पड़े हैं, कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी हैं जो कि हमारी इंडियन इकोनॉमी को फेस करने पड़े हैं। व्यापार का एक सामान्य नियम यह भी होता है कि जब कोई भी व्यापार किया जाता है, चाहे वो लोकल चाहे वो ग्लोबली,
उसमें आपके प्रॉफिट एंड लॉस दोनों ही आपको फेस करने पड़ते हैं। तो इसलिए हमारे ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारी इकोनॉमी पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही तरह के इम्पैक्ट पड़े हैं। थैंक यू सो मच।